बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन बोलती है सईदाबाद आपसे मुखातिब हूँ। माज़रत चाहता हूँ, वीडियो बहुत देर से अपलोड कर रहा हूँ। असल में कल गन पॉइंट पे हमारा मोबाइल छीन लिया और उसकी वजह से थोड़ी सी परेशानी भी रही। कराची में स्ट्रीट क्राइम का जिन काबू में आके नहीं दे रहा। तकरीबन हर दूसरा शख्स जो है ना इसका शिकार हो चुका है। खुदा यहाँ के कर्ता धर्ताओं को इस यानी स्ट्रीट क्राइम के हवाले से बेहतर अंदाज में यानी इसको ट्रीट करने की तौफीक अता करे। विल होगी तो सब हो जाएगा, अगर विल ही नहीं होगी तो फिर कुछ भी नहीं होगा। बहरहाल हम चलते हैं अपने फॉर्मेट की तरफ। पहले बात करते हैं अपनी 4 सितंबर की फोरकास्ट से मुतालिक। आपसे वाज़ेह कहा था कि हम सेफ ट्रेड के लिए 45,100 और 45,000 पर फोकस रखेंगे। 45,100 से ऊपर मार्केट को हम सेफ जोन में कंसीडर करेंगे और 45,000 के नीचे विथ वॉल्यूम ट्रेड पर मोहतात रवैया बेहतर रहेगा। आपसे वाज़ेह कहा कि जो पहला रेजिस्टेंस लेवल है वो 45,600 कंसीडर किया जाएगा और अगर मार्केट 45,600 के ऊपर विथ वॉल्यूम ट्रेड कराती है, सस्टेन करती है, तो फिर मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश भी बनती है। और उसके बाद जो हमारा दूसरा रेजिस्टेंस लेवल होगा वो 46,100 और 46,000 होगा। और ये इंडेक्स जो है आपसे कहा था कि जो रेजिस्टेंस लेवल हमारा ये एज़ पर क्लोजिंग बेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक मार्केट की क्लोजिंग 46,100 के ऊपर नहीं आती उस वक्त तक मार्केट से नई तेज़ी की उम्मीदें बांधना मुनासिब ना होगा। तो बेहतर है कि हम ऊपर के लेवल पर अगर हमें मौका मिलता है तो हम नफ़ा बुक करते रहें जब तक कि मार्केट की क्लोजिंग 46,100 से ऊपर नहीं आती। 12 मार्केट आपके सामने है। मार्केट ने लो बनाया 45,448 का, उसके बाद बढ़कर 45,788 का हाई बनाने के बाद क्लोज 45,707 पर हुई। अब आगे क्या लगता है इस पर बात 5 सितंबर की फोरकास्ट में करते हैं। देखें, अब सेफ ट्रेड के हवाले से हमारा फोकस जो है वो 45,500 और 45,600 पर होगा। हम 45,600 से ऊपर मार्केट को अब सेफ जोन में कंसीडर करेंगे और 45,500 के बिलो विथ वॉल्यूम ट्रेड पर मोहतात रवैया बेहतर रहेगा। जो रेजिस्टेंस लेवल है वो अब सामने 46,100 और 46,000 वो अभी बरकरार है अपनी जगह पर। और उसी तरह एज़ पर क्लोजिंग बेसिस जैसे हमने पहले आपसे कहा कि ये इम्पॉर्टेंट इंडेक्स है। जब तक मार्केट की क्लोजिंग ख़ास तौर पर 46,100 के ऊपर नहीं आती उस वक्त तक मार्केट से नई तेज़ी की उम्मीदें बांधना अभी भी मुनासिब ना होगा। तो बेहतर रहेगा कि अगर मार्केट ऊपर आती है तो ऊपर के लेवल पर हम नफ़ा बुक करें तो सेफ ट्रेड के लिए ये बेहतर रहेगा। या इसके लिए एक अप्लाई करने का दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर मार्केट 46,100 के ऊपर ट्रेड शुरू कर देती है और सस्टेन करती है, वहाँ वॉल्यूम के साथ ट्रेड होता है, तो फिर आप 46,000 के स्टॉप को सामने रखते हुए 100 पॉइंट की हार सामने रखते हुए आप फ्रेश एंट्री भी ले सकते हैं। और पुराने माल को अगर होल्ड किया हुआ है तो फिर इस इंडेक्स को सामने रखते हुए 46,000 को फिर आप बैठे रहें, कोई मसला नहीं है। ग्रेजुअली मार्केट चलती ऊपर चली जाएगी तो आप स्टॉप लॉस अपना डिज़ाइन मार्केट के साथ साथ करते चले जाएं और जहां आपका मार्केट के साथ बनने वाला स्टॉप लॉस ब्रेक हो वहां आप मार्केट से फिर एग्जिट हो, नफ़ा बुक कर लें। तो एक तरीका फिर ये हो सकता है। और फ़र्ज़ करें आपका स्टॉप लॉस ब्रेक ही नहीं होता और मार्केट बेहतर परफॉर्म करती चली जाती है तो नो डाउट फिर मार्केट की क्लोजिंग भी 46,100 से ऊपर ही आएगी। और जैसा कि हमने आपसे कहा कि ये एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, अगर मार्केट की क्लोजिंग 46,100 से ऊपर आएगी तो फिर मार्केट में हम नई तेज़ी की तवक्को कर सकते हैं। तो अगर मार्केट ऊपर चलती चली जाती है और हमारे स्टॉप लॉस जो हम डिज़ाइन करते जाएंगे उसको ब्रेक नहीं करती तो फिर आप बैठे रहें, होल्ड रखें, कोई मसला नहीं है। क्लोजिंग भी बेहतर आ रही है तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मौजूद रहेगी ऊपर के लेवल पर जहां मार्केट हमें समझ में आएगी वहां नफ़ा बुक करने की। बहरहाल बात मेरे ख्याल से वाज़ेह हो गई होगी कि हमारा पहला फोकस जो रहेगा वो 45,500 45,600 पर रहेगा और रेजिस्टेंस लेवल एज़ पर क्लोजिंग बेसिस इंपॉर्टेंट बनेगा 46,000 46,100। फ्रेश ट्रेड के लिए 46,100 के ऊपर भी ट्रेड कर सकते हैं लेकिन फिर 46,000 के स्टॉप को सामने रखते हुए। आखिर में इस दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़ के खुदा आपके कारोबार में बरकत अता करे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।